Hello dear students, today we are going to discuss class 7th English grammar. Topic is pronoun, chapter number 2. What is the pronoun? Here is the definition of pronouns. A word that is used instead of a noun which has already been mentioned or already known is called pronoun. Or pronoun is a word which is used in place of noun. Pronoun means सर्वनाम. प्रोनाउन वह शब्द होता है जिसका यूज किसी नाउन के लिए होता है, नाउन के स्थान पे होता है, उससे प्रोनाउन कहते हैं. जैसे समझेंगे, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड. प्रोनाउन एक वह शब्द है विच इज यूज, जिसका यूज होता है इन प्लेस ऑफ नाउन, जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर होता है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ समझेंगे ए वर्ड डैट इज यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन. एक शब्द जिसका यूज नाउन के स्थान पर होता है. विच हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन, जो पहले से ही मेंशन होता है. और ऑलरेडी नन इज कॉल्ड प्रोनाउन, और जो पहले से ही ऑलरेडी जिसको हम जानते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं. एक वर्ड जिसका यूज नाउन के स्थान पर होता है, जो पहले से ही किसी भी सेंटेंस में मेंशन होता है. एक नाउन है जो किसी सेंटेंस के अंदर पहले से ही मेंशन है, उसके स्थान पर हम नेक्स्ट प्रोनाउन का यूज करते हैं. जिस वर्ड का यूज करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है, जिसको हम पहले से ही जानते हैं. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, राम इज़ माय फ्रेंड, राम इज़ ए स्टूडेंट, राम इज़ ए गुड बॉय, राम स्टडीज़ इन क्लास 10th. यहाँ समझेंगे, यहाँ सेंटेंस राम इज़ माय फ्रेंड, या राम का नाम लिया, फिर राम इज़ ए स्टूडेंट, या फिर राम का नाम लिया. राम इज़ ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, फिर राम की बात करिए. राम स्टडीज़ इन क्लास 10th, राम क्लास 10th में अध्ययन करता. तो बार बार यहाँ एक ही नाम को लिया गया है. अब हम आगे देखेंगे प्रोनाउन का यूज करेंगे. राम इज़ माय फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है. ही इज़, तो ही इज़ ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है. तो वह ही क्या है? प्रोनाउन है. ही इज़ हेयर प्रोनाउन. ही का यूज किया गया राम के लिए इन प्लेस ऑफ राम. यहाँ हमने राम इज़, तो यहाँ राम इज़ ए स्टूडेंट, तो यहाँ ही इज़ ए स्टूडेंट. तो ही किसके लिए है? राम के लिए. तो ही एड्रेस कर रहा है राम के लिए, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? राम. ओके. ही इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का. कौन? राम. ही किसके लिए है? राम के लिए. तो ही क्या है? प्रोनाउन. ही स्टडीज़ इन क्लास 10th, वह क्लास 10th में अध्ययन करता है. तो क्लास 10th का ही क्या है? ही स्टडीज़ इन क्लास 10th. तो ही किसके लिए है? राम के लिए. दैट्स वाई ही इज़ अ प्रोनाउन. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इम्पेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन. ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये 10 है. किसी ग्रामर में किसी क्लास में 8 होते हैं, किसी में 9 बताते हैं, किसी में 7 तक बता देते हैं, लेकिन टोटल यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन. व्हाट इज द पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन में हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करें. पर्सनल होता है व्यक्तिगत. द प्रोनाउन डैट हैव अ सेम जेंडर एज द नाउन दे रिप्रेजेंट आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. द प्रोनाउन डैट हैव सेम जेंडर एज ए नाउन, वे नाउन जिनके सेम जेंडर होते हैं जैसे कि नाउन के होते हैं. जिस नाउन का जो जेंडर होता है उसी जेंडर में जो चेंज करते हैं हम, वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज़ इल, ही इज़ ए बेड, ही इज़ ऑन बेड. मेरा भाई बीमार है, मैं बिस्तर पर. तो ही
ही मीन्स वह, ही क्या है, कौन सा जेंडर है, मस्कुलाइन जेंडर। माई ब्रदर क्या, मस्कुलाइन जेंडर। तो ही किसके लिए यूज हुआ है यहाँ, ब्रदर के लिए। तो वे नाउन जो सेम जेंडर का यूज करते हैं, जेंडर चेंज नहीं होते, वे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, दे रीड इन सेम क्लास। राम एंड श्याम, दो व्यक्ति को नाम लिया हमने, राम एंड श्याम, दो व्यक्ति को मिलाकर ये हो गया प्लूरल। ये जेंडर क्या हुआ दोनों का, मस्क्यूलाइन। तो राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, दे रीड इन सेम क्लास। राम और श्याम दोस्त हैं, वे एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो दे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। ओके, पर्सनल प्रोनाउन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन की टेबल देखेंगे। पर्सन से बनता है पर्सनल प्रोनाउन, ये किसी व्यक्ति से बनता है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिगत सर्वनाम। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन। अब पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपने सुना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये जितने भी हमारे पर्सन्स होते हैं ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे। नाउ इन दिस टेबल वी लर्न 3 things: case, personal pronoun and number. Case, there are 3 kinds of case: subjective case, objective case and possessive case. ये पर्सनल प्रोनाउन में हमारे केस होते हैं। केस 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट सब्जेक्टिव केस, सेकंड ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड पॉजिटिव केस। अब इसी हमारे पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यहाँ हम बात करेंगे सेल्फ। तो ये हमारी पर्सनल प्रोनाउन की कंप्लीट टेबल है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन आई वी, ये हमारे सब्जेक्ट, दिस इज द कॉलम फॉर सब्जेक्ट, this column for objective case and this one for possessive case, and now this is for self, जिसे बोलते हैं अपने आप, स्वयं, खुद। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है आई एंड वी। आई वी हमेशा सब्जेक्टिव केस होते हैं, ये सब्जेक्ट का वर्क करते हैं। इसका ऑब्जेक्ट होता है मी, अस। फर्स्ट पर्सन आई वी सब्जेक्ट, मी, अस ऑब्जेक्ट एंड पॉजिटिव माई, माइन, आवर एंड आवर्स। सेल्फ एंड सेल्फ्स, सेल्फ का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एंड सेल्फ्स का यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो आई का सब्जेक्टिव केस होता है सब्जेक्टिव, आई का सब्जेक्टिव केस, सॉरी आई का सेल्फ माई सेल्फ। जैसे मैं ये काम खुद करता हूँ तो आई के साथ लगाएंगे माई सेल्फ। वी का अवर सेल्फ, वी इज अ प्लूरल, दैट्स वाई वी यूज अवर सेल्फ्स। वी का ऑब्जेक्टिव अस, पॉजिटिव अवर, अवर्स एंड सेल्फ, सेल्फ्स। सेकेंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट यू सिंगुलर में एंड प्लूरल में भी यू करेंगे इसका यूज, सिंगुलर एंड प्लूरल। ऑब्जेक्टिव यू, पॉजिटिव केस योर, योर्स। सेकेंड पर्सन यू का पॉजिटिव केस योर, योर्स। हेयर ऑल्सो योर, योर्स। यू को अगर हम सिंगुलर फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो यू के साथ योर सेल्फ आएगा। सेल्फ किसके साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यहीं सेम यदि यू प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ यूज करेंगे योर सेल्फ्स। किसी सामने वाले एक व्यक्ति को भी हम यू कहते हैं, अगर वहाँ 2, 3, 4 हो उनको भी हम यू से संबोधन करेंगे। इस कंडीशन में अगर सिंगुलर है तो माई, योर सेल्फ, और प्लूरल है तो योर सेल्फ्स। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव केस ही, सी, इट, दे। ही का ऑब्जेक्टिव हिम, पॉजिटिव हिज, सेल्फ हिमसेल्फ। सी
ऑब्जेक्टिव हर, पजेसिव हर, हर्स, सेल्फ, हर सेल्फ, थर्ड पर्सन इट, सब्जेक्टिव केस, इट ऑब्जेक्टिव इट, पजेसिव इट्स, सेल्फ इट सेल्फ, थर्ड पर्सन दे, सब्जेक्टिव केस, देम ऑब्जेक्टिव केस, they are and theirs, possessive case, and themselves is a self form. Themselves, we write here themselves because this is a plural form. So student, this table is very important for the student in grammar. So all the student please write this table and revise for many times, so that you can learn it by heart. Whenever any person asks you, you can tell every case, subjective case, objective case, possessive case very easily. This table plays the very important role in active, passive and type indirect in all grammar. So okay students, thanks a lot and have a nice time.